So today we will discuss equation of a plane passes through intersection of two planes. Last two classes we studied about different types of equation of plane by using different methods. जैसे हमने क्या किया था, equation of a plane passing through 3 points, equation of a plane passing through 1 point and perpendicular to 2 lines, और एक और था हमारे पास equation of a plane passes through 2 points and perpendicular to 1 line, also intercept form of a plane. So ये different हमने forms plane की थी. Most important is equation of a plane passes through intersection of two planes. कोई भी टू प्लेन है, ऐसे टू प्लेन है, इनके इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास करेंगे. टू प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो इंटरसेक्शन है यहाँ से एक प्लेन पास कर रहा है, तो इक्वेशन क्या रहेगी. इसको करने का सबसे सिंपल मेथड है, आप कार्टेशियन फॉर्म में आ जाओ. कार्टेशियन फॉर्म में हम काम करेंगे. अगर आपको वेक्टर फॉर्म गिवन है तो सबसे पहले आप कार्टेशियन फॉर्म में आ जाइए. फॉर्म क्या कहती है कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे हम प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे एंड दैट इक्वल टू 0. तो ये जो आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन बनेगी, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. कैसे बनानी है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन. क्लियर. एक क्वेश्चन करके बताते हैं, और ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ हिंट गिवन होगा. जैसे पासिंग पॉइंट गिवन हो सकता है, आपको कोई और कंडीशन दे सकते हैं, डिस्टेंस दे सकते हैं, परपेंडिकुलर की कंडीशन दे सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे. क्लियर. एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपके पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passes through intersection of these two planes and r vector dot और कंडीशन क्या दे रखी है, पासिंग पॉइंट दे दिया, पासिंग थ्रू 2 1 -2. क्लियर. तो आपके पास क्या है, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passes through intersection of these two plane, also that plane passes through 2 1 -2. क्लियर. अब करते हैं कार्टेशियन में आ जाते हैं. देखो सबसे पहले क्या है, x 3y माइनस z माइनस 5, इसकी कार्टेशियन ये है, प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ से क्या आएगा 2x माइनस y प्लस z इक्वल 0. तो ये आपकी सिंपल सी इक्वेशन बन गई. फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन की इक्वेशन. अब आपको क्या बोला है, पासिंग थ्रू 2 1 -2. x की जगह 2, y की जगह 1, z की जगह -2. x की जगह 2, y की जगह 1, z की जगह -2. यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 और 2 5 और 5 कैंसिल, 2 प्लस लैम्डा 4 में से 3 के बाद इक्वल 0. लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -2. अब आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा, x प्लस 3y माइनस z माइनस 5 -2 रखेंगे, -2 2 जा 4x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल 0. इसको कंबाइन कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा, -3x प्लस 5y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल 0. आगे इस माइनस को शिफ्ट कर सकते हैं आप. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच passes through intersection of these two plane and passing point is this. तो आपकी सिंपल सा फॉर्मूला है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन, और उसके बाद जो कंडीशन है उसको हमने यूज करना है. क्लियर. एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको. जैसे इसी क्वेश्चन में आपको ये दे दिया था 5x प्लस, जैसे इसी सेम क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन होता, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passes through intersection of these two plane and perpendicular to
प्लेन है x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 7 इक्वल 0। कोई भी मैंने अपने पास से रैंडम लिख दिया कि आपको आपके पास पासिंग पॉइंट गिवन नहीं है, आपको ये दे दिया एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तब क्या करना है हमें, आप यहाँ से x कंबाइन करो, क्या रहेगा 1 प्लस 2 लैम्डा, y कंबाइन करो 3 माइनस लैम्डा, z कंबाइन करो -1 प्लस लैम्डा -5 प्लस कुछ नहीं है इक्वल 0 लैम्डा नहीं। सिंपल सी फॉर्म बना दी। अब कंडीशन क्या है, ये जो इंटरसेक्शन से प्लेन पास हो रहा है ये इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। x का कोएफिशिएंट कितना है 1 into 1 plus 2 लैम्डा प्लस y का कितना है 1 3 माइनस लैम्डा, z का कितना है -1 into -1 plus लैम्डा इक्वल 0। और यहाँ से आपने क्या करनी है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। मींस आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से 100% 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पास, 100% आएगा इंटरसेक्शन से पास होने वाला। ठीक है, तो इसको करना है सबने। आगे देखिए, distance of a point from a plane, distance of a point from a plane, ये भी हम कार्टेशियन में करेंगे। सपोज ये आपके पास प्लेन है, इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस b इक्वल 0। आपको ये पॉइंट दे दिया कोई x1 y1 z1, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। सिंपल सा काम है, कुछ भी नहीं करना आपने, इस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो। ax1 by1 प्लस cz1 प्लस b और ले लो मोड। ठीक है, डिस्टेंस ए बी है, ए बी डिस्टेंस ले लो, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। किसी भी पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, उस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन बता दें आप। देखो अदरवाइज अगर हम करें तो आपके पास क्या है, प्लेन की इक्वेशन क्या है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल b। ये प्लेन की इक्वेशन है। आपके पास पॉइंट जो है वो a वेक्टर का है, आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p निकालना है। तो ये d इधर शिफ्ट हुआ है, r की जगह क्या पुट किया हमने x1 y1 z1, a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस b अपॉन में n का मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर फॉर्म में आपके पास फॉर्मूला चाहिए तो आपका ये रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, हम करेंगे हम कार्टेशियन में इजी रहता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट है आपके पास, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2y प्लस j माइनस k फ्रॉम प्लेन। प्लेन है आपके पास r वेक्टर डॉट i माइनस 2j प्लस 4k इक्वल 9। ये है आपके पास। अब सबसे पहले काम करते हैं, इसको लिख देते हैं x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इक्वल 0। ये इक्वेशन है। पॉइंट क्या है 2 1 माइनस 1, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, x की जगह 2, y की जगह 1 और z की जगह -1 अपॉन में 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो आपके पास कितना आ गया यहाँ से
-4 माइनस साइन -13, तो ये 13 आ जाएगा अपॉन में √21 यूनिट। तो आपके पास ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, उस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट करना है और अपॉन में √a² + b² + c²। तो ये आपका सिंपल सा मेथड है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्लेन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स, जैसे पहला प्लेन है ax + by + cz + d1 = 0। अगर पैरेलल है तो सेकंड प्लेन भी क्या रहेगा, ax, सिर्फ ये चेंज होएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन क्या रहेगा, d1 - d2, ये d2 - d1 अपॉन में a² + b² + c²। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। तो आपके पास 2 पैरेलल प्लेन का डिस्टेंस क्या देगा, d1 - d2 कर दो, ये d2 - d1 अपॉन में √a² + b² + c²। क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे आपके पास 2 पैरेलल प्लेन दे रखे हैं, 2x सेकेंड प्लेन है, तो आपने ये कंडीशन देखो, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूले के अंदर क्या है, ये तीनों सेम है, तो यहाँ पे सेम बन सकता है। कर दो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 13/3 = 0। अब हमारी कंडीशन क्या कहती है, ये दोनों तो सेम है, d1 - d2 -4 - 13/3 अपॉन में √a² 2 का स्क्वायर + b² + c²। कितना आ गया, 4 3 12, 12 और 13 -25, 25/3 अपॉन 4 + 1 5 और 9 14। तो आपके पास आ गया 25/3√14 यूनिट। तो मीन्स अगर आपको पैरेलल प्लेन्स दे रखे हैं बट आपको यहाँ पे ऐसे इक्वेट इक्वल होना चाहिए ये आपके पास, तभी ये क्वेश्चन का ये कंडीशन लग सकती है आपको। ठीक है, तो ये आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास reduced in symmetrical form of equation of line x minus y plus 2z equal 5, 3x plus y plus z equal 6। आपको ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, देखने में किसकी इक्वेशन लग रही है, हमें प्लेन की लग रही है, बट उन्होंने कहा है इसको सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है। और सिमेट्रिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए एक तो देखो हमें पासिंग पॉइंट चाहिए। पासिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो या कुछ भी निकालो, और सेकंड हमें ABC चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहती है, x - x1/8 इक्वल एक तो हमें पासिंग पॉइंट चाहिए तो और एक ABC चाहिए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, कर चाहिए। सबसे पहले पासिंग पॉइंट के लिए क्या करो, आप z को 0 पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ गया, x - y = 5, 3x + y = 6।
वैल्यू कितनी आ गई 11/4, 11/4 माइनस y इक्वल 5, y इक्वल 11/4 माइनस 5, माइनस के 9/4 को आ गया y और z कितना आ गया 0। तो ये तीन वैल्यूज आ गई आपके पास, यानी कि x1 की जगह आपने क्या रख दिया 11/4 y प्लस 9/4 z माइनस 0y, ये तो हमारे पास क्या आ गया पासिंग पॉइंट आ गया। अब आपको ABC फाइंड करना है। ABC फाइंड करने के लिए कंडीशन तो क्लियर हो गई। ABC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं रेशियोज। ABC है तो ये जो रेशियो है वो इसको भी a माइनस बी प्लस 2c को आप 0 के इक्वल लेट कर लो, उधर से 3a प्लस b प्लस c को 0 के इक्वल। ये एक ही क्वेश्चन है जी, एलिमेंट में भी और एनसीईआरटी में तो में भी ना भी हो। अनसिमेट्रिकल फॉर्म ये देखने में आपके पास प्लेन की इक्वेशंस लग रही है, इसको सिंपल आपने लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो आपने कहते हैं यहाँ से एबीसी रेशियो देख लीजिए, इनके प्रोपोर्शनल है, तो आपके पास यहाँ से ए बी और सी इनकी वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू -354 आ गई आपके पास, सी इक्वल टू लैम्डा, आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हो -3 5 और सी की जगह कितना आ जाएगा 4। तो ये आपने क्या किया, सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर दिया इक्वेशन ऑफ लाइन को। सिंपल सा मेथड है, एक तो आपको पासिंग पॉइंट चाहिए था और एक एबीसी चाहिए था। पासिंग पॉइंट हमने कैसे पुट किया, फाइंड किया, दोनों इक्वेशन में z को 0 पुट किया, x और y की वैल्यू आ गई। क्योंकि तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए, आपके पास दो ही है, 2 से 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने एक को 0 लेट कर लिया। क्लियर। अब उसके बाद एबीसी कैसे फाइंड करना है, रेशियोज को यहाँ पे लेट करके आपने एबीसी आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट काम है। आगे एंगल आगे देखिए आपके पास क्या है, कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी लाई इन अ प्लेन। कंडीशन इंपॉर्टेंट है ये भी आपके पास। आर वेक्टर अगर आपके पास है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और आपके पास प्लेन है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल डी, तो कंडीशन दैट इज प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर ये लाइन लाई करे। पहली कंडीशन क्या है, देखो ये प्लेन है, ये लाइन लाई करे, तो हम पहली चीज ये मान के चलेंगे कि जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है वो इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। तो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या, लाइन की डायरेक्शन कौन बताता है बी, और प्लेन का नॉर्मल कौन है एन। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर आपके पास 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तब भी आप कह सकते हैं कि ये प्लेन के ऊपर ये लाइन लाई कर रही है। सेकंड चीज आप क्या कह सकते हैं कि अगर ये लाइन प्लेन के ऊपर लाई कर रही है, ध्यान से सुना इस चीज को, अगर ये लाइन प्लेन के ऊपर लाई कर रही है तो दोनों का पासिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि आर वेक्टर की जगह ए वेक्टर अगर मैं लिखूं तो वो डी के इक्वल होना चाहिए। ये दो कंडीशन हमारे पास ऐसी है जो ये प्रूफ करेंगे कि द लाइन इज लाइज ऑन द प्लेन, कि लाइन प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहली बात, अगर एक लाइन को प्लेन के ऊपर लाई करना है तो बी डॉट एन 0 होना पड़ेगा। ये प्लेन है, ये लाइन ये रही, जो चीज प्लेन के परपेंडिकुलर है वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी। क्लियर। अगर ये लाइन इस प्लेन के ऊपर लाई कर रही है तो दोनों का जो पासिंग पॉइंट है वो सेम होगा। तो आपने प्लेन लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन में पुट करके देखा, कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी मींस लाइन लाइज ऑन अ प्लेन। क्लियर। अभी क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके ऊपर।
क्या है I प्लस 2j माइनस k इक्वल 3 और प्लेन की इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल I प्लस j प्लस लैम्डा 2i प्लस j प्लस 4k। तो कहते हैं शो दैट द लाइन लाइज ऑन द प्लेन या प्लेन कंटेन्स द लाइन। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, इफ प्लेन कंटेन्स द लाइन, आपको ये वर्डिंग्स में लिखना है, इफ प्लेन कंटेन्स द लाइन द नॉर्मल टू द प्लेन इज नॉर्मल टू द लाइन ऑल्सो, सो b डॉट एन को हम चेक करते हैं क्या रहेगा, b 2i प्लस j प्लस 4k डॉट एन क्या है I प्लस 2j माइनस k। तो ये आपके पास क्या आ गया 2 1 0 प्लस 2 माइनस 4k 0 आ गया। इट मीन्स b एंड n आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई। सेकंड, इफ लाइन लाइज ऑन द प्लेन देन द लाइन पासिंग थ्रू दिस वेक्टर, दिस वेक्टर पॉइंट आल्सो लाइज ऑन द प्लेन। लेट अस टेक आप I r डॉट n है ना, r की जगह ये a पुट करके देखो डॉट I प्लस 2j माइनस k, क्या ये 3 के इक्वल आता है, चेक करते हैं 1 प्लस 2 और k का कंपोनेंट 0 0, यस ये 3 इक्वल टू 3 आ गया। सेकंड कंडीशन भी होल्ड हो गई, मींस जो लाइन है लाइज कंप्लीटली ऑन द प्लेन, प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। क्लियर? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स तो ये आपने करना है। अब कोप्लेनर की देखो जरा कंडीशन क्या है। प्रूव दैट टू लाइंस आर कोप्लेनर। क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रूव दैट टू लाइंस आर कोप्लेनर ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। आपको टू लाइंस को कोप्लेनर शो करना है, ऑल्सो आपको क्या शो करना है कि वो प्लेन की इक्वेशन निकालना है जो उसको होल्ड कर रहा है। अब देखो क्या है, x माइनस x1 बाई l1, y माइनस y1 बाई m1, z माइनस z1 बाई n1, x माइनस x2 बाई l2, y माइनस y2 बाई m2, z माइनस z2 बाई n2। क्लियर? तो ये टू लाइंस है, आपको ये शो करने की कोप्लेनर है। कोप्लेनर की कंडीशन क्या है, आप x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, l1 m1 n1, l2 m2 n2। अगर ये सॉल्व करके 0 के इक्वल आ जाए मीन्स दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है। क्लियर? और सेकंड कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, इन दोनों लाइंस को प्लेन कंटेन कर रहा है। तो क्या कंडीशन है, यहाँ पे आप एक्स वाई जेड लिखेंगे बस, एक्स माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, l1 l2, m1 m2, n1 n2। जो इसको सॉल्व करके इक्वेशन आएगी एक्स वाई जेड में, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। तो ये पूरा का पूरा आपके पास कार्टेशियन में ही कर लो इसको काम, तो सिंपल रहेगा। आपने क्या करना है, ये टू लाइंस की इक्वेशन है, आपको चेक करना है लाइंस कोप्लेनर है। दिस इज द कंडीशन, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, l1 m1 n1, l2 m2 n2। अगर ये 0 के इक्वल आ जाए मीन्स बोथ लाइंस आर कोप्लेनर। लेकिन अगर उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस आ जाए तो आपने यहाँ x2 y2 z2 को किससे रिप्लेस कर देना है, x y z से, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए हमें x y z तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर? और हम इसको कार्टेशियन में ही करेंगे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम इसी के ऊपर बेस्ड।
आपके पास इक्वेशन है x प्लस 1/3 y प्लस 3/5 z प्लस 5/7। सेकेंड है आपको कहना है कि प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास x2 माइनस x1 क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे लिख लो x1 y1 z1। x1 कितना है आपके पास -1 -3 -5, x2 y2 z2 साइड पे लिख लेते हैं 2 4 6। तो x2 माइनस x1 क्या रहेगा 2 माइनस ऑफ -1 4 माइनस ऑफ -3 6 माइनस ऑफ -5 यही रहेगा। और नीचे यहाँ लिखते हैं 3 5 7 1 4 7। आप इसको सॉल्व करके देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे किसी भी लाइन के लॉग एक्सपेंड कर दो आपका आंसर कितना आएगा 0। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द लाइन तो क्या रहेगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और अपॉन में 3 5 7 1 4 7 इक्वल 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे x y z में आपके पास इक्वेशन आ जाएगी तो वो आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हाउ टू सॉल्व व्हेन टू लाइंस आर कोप्लेनर, कैसे सॉल्व करना है, कोप्लेनर कैसे प्रूव करना है। क्लियर। तो आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चन है, मैंने हर टाइप के आज आपको मैक्सिमम सारी टाइप्स कवर हो गई हैं हमारे पास। मैक्सिमम क्या सारी जितनी भी प्लेन की टाइप्स थी वो सारी कवर हो गई हैं। आपने इनको अच्छे से करना है। मैंने आज आपको 6 7 टाइप्स कराई हैं। आपने सबके टॉपिक के साथ मैंने 1 क्वेश्चन ट्राई कराया, आपने मैक्सिमम हर टॉपिक के 5 क्वेश्चन ट्राई कर दिए। क्लियर। तो इसके साथ आपका ये प्लेन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग, दोनों में से कोई भी एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।